हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबीएस पीआरटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो इसमें हम प्रीवियस डेटा के आधार पर एनालाइज करेंगे कि 2023 में कितना सेफ स्कोर होना चाहिए कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2023 में एक सीट पर कितने कैंडिडेट्स के बीच में फ़ाइट है एक सीट पर। वहीं हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि 2018 में जो कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था उस पर भी हम बात करेंगे। और हम देखेंगे कि 2023 में जब इंटरव्यू होगा तो कितना सेफ स्कोर होना चाहिए और कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2016 का जो डेटा है हमारे पास, तो इसमें हम देखेंगे लगभग 4000 वैकेंसीज़ पर आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो इस समय जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था और 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था, यानी कि 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम था। तो देखेंगे यूआर की जो कट ऑफ गई थी ये इंटरव्यू के लिए है, यानी कि सबसे कम नंबर जो यूआर में जो बच्चा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था उसके मार्क्स थे 100, कितने में से 150 में से, यानी कि 150 में से यदि आपके 100 नंबर आते 2016 में तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते। तो ये तो बात हो गई यूआर की। अब बात करते हैं ओबीसी। तो ओबीसी और यूआर दोनों की 100 गई थी। एससी 95 पर हो गया था, एसटी 87 और पीएच कैंडिडेट 88 पर 150 में से। 2016 की बात हो गई, वैकेंसीज थी 4000 से के आसपास। अब हम देखते हैं 2018 की। तो 2018 में जब नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था तब जो आपकी वैकेंसीज थी वो थी 5300 प्लस, लेकिन बाद में इसको डिक्रीज़ करके 3000 वैकेंसीज़ पर आपका एग्ज़ाम कराया गया था। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जब 2016 में एग्ज़ाम हुआ था तो ये 4000 वैकेंसीज़ पर था, लेकिन 2018 में ये 3000 वैकेंसीज़ पर था, यानी कि वैकेंसीज़ कम हुई थी 2018 में। तो वैकेंसीज़ कम होने की वजह से क्या होना था कि कट ऑफ को ज़्यादा जाना चाहिए था, और साथ ही 2 साल बाद एग्ज़ाम हुआ है तो कट ऑफ को और ज़्यादा जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, ये भी 2018 में भी 150 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है, लेकिन कट ऑफ कम चली जाती है। तो 2016 में जो 100 मार्क्स था वो 2018 में 95 रह गया। ओबीसी में 94, एससी में 88 और एसटी में 79 और पीएच का 83। तो आप देख सकते हैं सभी कैटेगरीज़ में मार्क्स को डिक्रीज़ किया गया था 2018 में। तो ऐसा क्या रीज़न था कि जो आपके 2018 का सेफ स्कोर था, यानी कि कट ऑफ थी, वो कम हुई 2016 के अनुसार। तो इसमें साथियों सबसे मेन बात ये थी कि 2018 का जो एग्ज़ाम का लेवल था उसको काफ़ी हाई कर दिया गया था। उसमें साइंस जो थी वो 12th लेवल तक की आपकी पूछ ली गई थी। तो यानी कि एग्ज़ाम थोड़ा टफ था, इसलिए आपकी कट ऑफ कम गई थी। तो जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो डिसाइड करता है कि आपका एग्ज़ाम में कट ऑफ क्या जाने वाली है, रिज़ल्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ये भी डिसाइड होता। और वैकेंसीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर 4000 वैकेंसीज़ थी, यहाँ पर 3000 वैकेंसीज़ थी। तो वैकेंसीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, एग्ज़ाम का जो लेवल होता है उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो हम देखते हैं कि 2018 में आपने ये कट ऑफ देख ली, और 2018 में 3000 वैकेंसीज़ के लिए कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो साथियों 2018 में 8100 टोटल 8100 8100 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2.7 टाइम्स टोटल, यानी कि 2.7 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी 2023 के बारे में। तो 2023 में आप देखेंगे कि जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो हैं 6414 वैकेंसीज़ हैं, और इन वैकेंसीज़ पर लगभग 10 से 12 लाख आपका फॉर्म भरा गया है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो 10 से 12 लाख फॉर्म है ये आपका टीजीटी प्लस पीआरटी दोनों के लिए है। टीजीटी प्लस पीआरटी पर यहाँ पर जो अधिक संभावना है कि जिसने टीजीटी का भरा है वो पीआरटी का भरेगा ही। बस कुछ अपवाद हैं, जैसे कि जो लोग पहले से ही पीआरटी में हैं या फिर पहले से ही किसी अच्छी जॉब में टीजीटी को लेना चाहते हैं, उन्हीं लोगों ने पीआरटी का फॉर्म नहीं फिल किया होगा, बाकी के लगभग सबने किया होगा। तो फिर अगर ऐसे लोगों की संख्या को निकाल दिया जाए, साथ ही जो एग्ज़ाम देने नहीं गए थे, एब्सेंट थे, उनको भी निकाल दिया जाए, तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 7 से 8 लाख फॉर्म आपका सिर्फ पीआरटी के लिए भरा गया था। तो यदि आप इसको डिवाइड करेंगे 6414 से, तब आप देखेंगे कि 2023 में जो एक सीट पर होने वाली फ़ाइट है वो लगभग 110 से लेकर के 120 बच्चों के बीच में है। तो ये देखने में काफ़ी आपको कम लग रही होगी, बट ये बहुत बड़ी संख्या है कि एक सीट पर 110 से 120 बच्चा फ़ाइट कर रहा है।
तो अब हम बात करते हैं कि ये तो वैकेंसीज़ की और कितनी फ़ाइट है एक सीट पर, इसकी बात हो गई। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा। तो यदि हम प्रीवियस जो भी हुए 2018 और 2016 से आपका कंपेयर किया जाएगा, तो हाँ 2023 का इस बार का एग्ज़ाम काफ़ी इजी रहा है। यदि हम इनसे कंपेयर करते हैं, पिछले बार के एग्ज़ाम से कंपेयर करते हैं, तो लेवल इनसे इजी रहा है। लेकिन यदि हम देखेंगे कि क्या वाकई में इस बार का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इजी था, तो ऐसा कह पाना अभी मुश्किल है। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा कितने बच्चों ने स्कोर किया है, कैसा क्या रहा है। तो लेकिन यदि आपका देखा जाए तो आपका एग्ज़ाम लगभग मॉडरेट रहा है इस बार का। वहीं आप देखेंगे कि इस बार का जो हुआ है कि पेपर आउट होने की बहुत ज़्यादा खबर आ रही है, न्यूज़ आ रही है कि बहुत जगह से पेपर को लीक किया गया है। तो पहले साथियों देखिए, एक हाइप क्रिएट किया जाता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है, जिससे कि बाद में जब पेपर लीक हो जाए और कट ऑफ हाई चली जाए, तो कोई ये ना कह सके कि कट ऑफ इसलिए हाई गई थी कि पेपर लीक हुआ था, बल्कि इसलिए हाई गई थी कि पेपर आपका बहुत इजी आया था। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया जाता है कि इस बार का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इजी है। बट दोस्तों, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और जिन लोगों ने मेहनत से एग्ज़ाम दिया था पढ़कर, उनमें से बहुत कम ही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बोला है कि इजी आया, वरना सबने बोला है कि मिला जुला पेपर आया था, कुछ पोर्शन इजी था तो कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड था, इसलिए हम इसको मॉडरेट मान सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पेपर का लेवल कैसा था। अब हम देखते हैं कि इस बार कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए। तो आप देखेंगे कि 6414 वैकेंसीज़ हैं, 6414 वैकेंसीज़ हैं, और यदि 2.7 को नाम लगाते हैं तो लगभग 17K प्लस, यानी कि 17,000 से अधिक कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कितनी कट ऑफ जानी चाहिए। तो जब आप 2016 की कट ऑफ देखेंगे तो ये लगभग 66% आपकी कट ऑफ बनेगी, और वहीं 2018 में ये 63% की कट ऑफ बनेगी। और यदि हम इनसे कंपेयर करें तो इस बार का वाकई में पेपर का लेवल इजी था कंपेयर टू 2016 और 2018। तो इसलिए जो आपकी कट ऑफ है वो यूआर की जो जानी चाहिए वो लगभग 70 से 72% आपकी कट ऑफ जा सकती है, 70 से 72%। और इस बार का जो एग्ज़ाम है वो 180 मार्क्स का है, और आपको समय भी भरपूर 3 घंटे का मिला है, इसलिए समय की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप देखेंगे कि 70 से 72% जब आप निकालेंगे तो लगभग आपका जो कट ऑफ जाएगी इंटरव्यू के लिए, तो ये लगभग 126 से 130 या फिर आप 132 मान सकते हैं। अगर आपका यूआर में इतना बनता है, बल्कि 130 ही माने, तो आप इंटरव्यू के लिए सेफ़ हैं। और वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो इनकी कट ऑफ लगभग सेम जाने वाली है, और इनकी कट ऑफ आप मानकर चलिएगा कि 122 से लेकर के 126 तक इनकी कट ऑफ जा सकती है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। और वहीं एससी एसटी की बात करें तो इन लोगों की कट ऑफ 115 के आसपास दोनों की जा सकती है, एससी और एसटी की। और पीएच की बात की जाए तो पीएच की कट ऑफ इनसे थोड़ा सा कम जाएगी, तो आप मान के चल सकते हैं एससी से थोड़ा सा कम जाएगी पीएच की कट ऑफ, तो लगभग आप 112 के आसपास पीएच कैंडिडेट्स का मान के चल सकते हैं। तो यदि आप लोगों का स्कोर इसके आसपास बन रहा हो, हालांकि जब आंसर की आएगी तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो रॉ स्कोर है वो कितना होने वाला है। फिर भी एक अनुमान होता है कि हमें लगता है कि हाँ हमारा 110 या 120 प्लस तो होगा ही। इस तरीके से आप मान के चल सकते हैं कि जो कट ऑफ मैंने बताई है, यदि आपकी उस हिसाब से बन रहे हैं तो आप लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारी अभी से करिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए। और वहीं बात की जाए कि आपको इंटरव्यू के लिए अभी से कैसे तैयारी करनी है, तो आप लोग जो आपका डेटाबेस है, जैसे कि 3 to 5 जो आपकी ईवीएस है एनसीईआरटी की, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे कि हिंदी इंग्लिश की बुक्स हो गई हैं, रिमझिम वगैरह, ये तो इनको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी जैसे ही आपकी आंसर की आती है और आपको ज़्यादा श्योरिटी मिलती है कि हाँ आपका हो जाएगा, तब आप अपने अच्छे से तैयारी करिएगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।